डॉक्टर शुचि पांडे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। आज 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको मेंटल हेल्थ इलनेस के बारे में कुछ जानकारी दे सकें, ताकि आप अपने आसपास के लोगों जिनमें आपको लगे कि साइकियाट्रिक इलनेस है उनको एनकरेज कर सकें कि वो अपने नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट या हेरिटेज आईएमएस में खुद को दिखाने के लिए आ सकें। मेंटल हेल्थ डे अर्ली 90s में स्टार्ट किया गया था अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मेंटल इलनेस की। अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लोग ऐसे वर्ड्स की पागल है या उसका दिमाग ख़राब है, ऐसे वर्ड्स एक दूसरे के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। उनको अभी एहसास है कि कैसे ये दूसरों को प्रभावित कर सकता है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि साइकियाट्रिक इलनेस जो होता है उनकी कॉज क्या होते हैं। साइकियाट्रिक इलनेस का कोई भी एक कॉज नहीं होता है, उसके मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, या ये आपकी किसी एडवर्स लाइफ सिचुएशंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई बचपन का ट्रॉमा हो, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, कोई एब्यूज़ हुआ हो, उसकी वजह से। इवन आपने किसी दूसरे के साथ कुछ होते हुए विटनेस किया है तो उससे भी आपको साइकियाट्रिक इलनेस हो सकती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे रसायन होते हैं जिनके ऊपर नीचे होने की वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा जो क्रोनिक इलनेस होती हैं, जैसे कि अगर आप किसी बीमारी से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो भी आपको साइकियाट्रिक इलनेस हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजहें होती हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई है तो आप इसे इनहेरिट कर सकते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इनहेरिट करें, पर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं अगर आपकी फैमिली में ये किसी को है तो इनहेरिट करने के। इसके अलावा जो लोग सब्सटेंस लेते हैं, सब्सटेंस मतलब जैसे शराब लेना या और भी किसी प्रकार का नशा करना, ये वजह हो सकती है साइकियाट्रिक इलनेस की। इसके बाद हम बात करेंगे लक्षणों की। क्या लक्षण आपको अपने आसपास दिखाई देंगे जिससे आप कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है रिस्क में हो सकता है साइकियाट्रिक इलनेस की। सबसे पहले हो सकता है कि वो उदास रहता हो, उसका किसी काम में मन न लगे, वो ये कहे कि उसको उसकी ज़िंदगी बेकार लगती है, उसको जीने का मन नहीं है। ये सब अवसाद के लक्षण हो सकते हैं। नींद ज़्यादा आना, नींद का कम आना, भूख ज़्यादा लगना, भूख कम लगना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बहुत चिंता करना, छोटी छोटी बातों की चिंता करना, ऐसे लगना जैसे सर भारी हो गया है, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होना, धड़कन का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना। गांव में बहुत जगह ये कहा जाता है कि इसको भूत आ गया है, प्रेत आ गया है, आत्मा का वास है। ये सब भी मानसिक रोगों के लक्षण हैं। इंसान का बातें बंद कर देना, बिल्कुल ना बोलना, खाना नहीं खाना, चुपचाप रहने लगना, ये सब मानसिक रोगों के लक्षण हैं। बूढ़े लोगों में याददाश्त की कमी होना, रास्ता भूल जाना, दूसरे व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, जैसे कि शोर करना, घर से निकल के भाग जाना, अजीब व्यवहार करना जो वो पहले नहीं करते थे, ये सब मानसिक रोगों के लक्षण हो सकते हैं। बच्चों में स्कूल का परफॉर्मेंस खराब हो जाना, एक जगह ना बैठ पाना, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह उठ के बैठना, एक जगह शांति से स्थिर ना बैठना, बड़ों की बात ना मानना। इसके अलावा हो सकता है बच्चा बचपन से मंदबुद्धि हो। ये सब मानसिक रोगों में आते हैं। अब जब आपको ये पता है कि मानसिक रोग क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी साइकियाट्रिक इलनेस में आते हैं, तो इसमें भी हमें हिचकना नहीं चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के अलावा बच्चों को ये जो रोग होते हैं जिनमें वो रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, ये सब भी साइकियाट्रिक इलनेस में ही आता है, इसलिए आपको अपने नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। जब हमें रोग का पता चल गया तो हमें पता होना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जब पता चलता है कि आपके पास कोई साइकियाट्रिक इलनेस का पेशेंट है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उसे कंफर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको टॉक इनिशिएट करना होगा, उससे बात करना शुरू करना होगा। बात शुरू करने के लिए आपका कोई एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसके हर सवाल के आपके पास जवाब हों। आपको उसे रिएश्योर करना होगा कि आप उसे सपोर्ट करते हैं, आप उसे गलत नहीं समझते हैं, और इस बीच में आप उसे एनकरेज कर सकते हैं कि उसे अपने पास के साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकियाट्री में ट्रीटमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए क्योंकि इसमें आपके पास कोई डेफिनेट तरीका नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है कि हम खून की जांच भेज दें और रिपोर्ट आ जाए कि आपको ये रोग हुआ है, जैसे कि दूसरे रोगों में होता है। इसमें हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की, उसकी पूरी डिटेल लेनी पड़ती है और फिर डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट को क्या रोग है, क्योंकि सारे रोग जो होते हैं उनके लक्षण मिलते जुलते होते हैं, पर सबकी दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। ऐसा भी करते हैं पेशेंट की एक का प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं, एक डॉक्टर ने जहाँ दवाई चलाई है उसने जो दवाई चलाई है वही दूसरा खाना शुरू कर देता है। अगर आपके लक्षण मिलते जुलते भी हैं तो आप वही सेम दवाई नहीं खा सकते, क्योंकि आपका रोग अलग अलग हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है राइट डायग्नोसिस, सही पता चल जाना कि आपको क्या बीमारी है। इसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट आपका मेडिकेशन भी हो सकता है जिसमें दवाइयाँ चलती हैं, काउंसलिंग हो सकता है, सोशल सपोर्ट हो सकता है, सिर्फ एजुकेशन से भी काम हो सकता है।
तो सबसे पहले आपको डायग्नोसिस ज़रूरी है, तभी आपका ट्रीटमेंट प्लान आपकी जो बीमारी है उसके हिसाब से बन पाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखिए कि अपनी फीलिंग्स को हमेशा दूसरों के साथ शेयर करिए, बहुत अच्छा खाना खाइए, प्रॉपरली खाना खाइए, अच्छी स्लीप लीजिए और दूसरों के टच में रहिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो साइकेट्रिक इलनेस से जूझ रहा है तो उसकी केयर करिए। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये जो हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी है आज साइकेट्रिक इलनेस के बारे में बहुत लाभदायक होगी और आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की मदद कर पाएंगे। धन्यवाद।